बिग ब्रेकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। सीधे आपको बीकानेर लिए चलते हैं, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। किसके साथ आया वापस? किसके जहाज में आया वापस? या उनसे ये पूछे, क्योंकि कुछ लोगों की आजकल आर्थिक समस्या भी है। श्रीलंका में जाकर पूछे, क्योंकि मैं उस समय मैं खुद श्रीलंका गया था। वहां जो है रोज पेट्रोल की क्यू 4 बजे से लगती थी और लोगों को पेट्रोल राशन खाने के लिए कुछ नहीं था। उस समय अगर एक देश उनके साथ खड़ा हुआ उस समय वो भारत था। बांग्लादेश से भी आप पूछें कि अगर कहीं आज अनाज की चुनौती है या प्याज की है, कि भारत उनके लिए एक विश्वसनीय मित्र है जो और वो पूरा उनके लिए। और ये भी ये खाली आपत्ति के समय में नहीं है या आपदा के समय में नहीं। वो देखते हैं आज कि भारत से आजकल बिजली का व्यापार हो रहा है, कि अगर आप खुद हमारा बाकी चीजों का व्यापार देखें वो भी बढ़ रहा है, आना जाना टूरिज्म बढ़ रही है। तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं आपसे कि हमारे पड़ोसी रिश्ते कहीं बिगड़ गए हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि भारत के नागरिक आप कहीं भी पड़ोस में जाएं बहुत गर्व के साथ जा सकते हैं, और जो वहां की पब्लिक की जो भावना जो है भारत के बारे में, वो आपको एक बार सुनना होगा पूरा समझने के लिए। नमस्कार सर, मैं टीआईएन नेटवर्क से मुदिता पोटली। सर, आपने यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर बहुत मुखर रूप से कार्य किया है। हाल ही में आपने एक टिप्पणी की थी कि वो नेहरू थे जो इंडिया सेकंड और चाइना फर्स्ट कह रहे थे। तो क्या आप ये मानते हैं कि यूएन की जो स्थायी सदस्यता हमको नहीं मिली, क्या उसके लिए केवल नेहरू ही जिम्मेदार रहे? नहीं, मैंने ये कहा, और मैंने खाली कहा नहीं, मैंने ये लिखा भी है। मेरी किताब निकली है हाल ही में, वो दुबई भारत मैटर्स। और जो मैंने कहा और लिखा है, ये मैंने अपने सोच से नहीं लिखा, मैं रिकॉर्ड पे जा रहा हूँ कि पंडित नेहरू का एक लेटर है, वो मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखते थे। उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत को ये एक प्रस्ताव था एक समय में कि भारत जो है वो स्थायी सदस्य बने। उन्होंने कहा कि ये अन्याय है कि चाइना को बनना चाहिए था, पहले चाइना बना, उसके बाद हम भारत की बारे में विचार करें। तो मैंने अपना आश्चर्य हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। टोंक में बीजेपी